सभी का क्लास में स्वागत है। पिछले टाइम हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ सूत्र सिद्ध किए थे ना। कौन कौन सा किया था? साइन 3 cos 3 tan 3 tan x प्लस वाई, ये वाले सूत्र प्रूव किए थे। ठीक है ना, ये नहीं था, x था। आज हम उन्हीं के आगे कुछ सवालों पर बात करेंगे। तो हम अध्याय 3 ही अभी पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 हमारा चल रहा है। ठीक, तो इसमें उदाहरण नंबर 14 एग्जाम्पल 14 की बात करते हैं। ठीक, सभी ध्यान से देखें। एग्जाम्पल 14 क्या है? सिद्ध करना है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू चाहिए हमें tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये अपन को प्रूव करना है इस बार। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम LHS से RHS प्रूफ नहीं करते हैं, पूरा का पूरा सवाल ही यहाँ पर स्थापित होगा। तो इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कि जो tan 3x मतलब ना मैं LHS ले रहा हूं ना RHS ले रहा हूं, हम कुछ नहीं लेके चल रहे। हम एक अलग ही चीज tan 3x को दो भागों में तोड़ करके चलना है। बात समझ आ रही ना आप? क्या 3x को दो भागों में तोड़ करके हम चलेंगे। क्लियर है बात? ना हम LHS ले रहे हैं ना RHS। ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि tan 3x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? tan 2x प्लस x लिख सकते हैं क्या इसको हम? तो ना मैंने LHS लिया ना RHS लिया, हम tan 3x को दो भागों में तोड़ करके लिख रहे हैं। तो tan 3x इक्वल टू होगा tan 2x प्लस x। अब इसमें tan x प्लस y का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ लिख देते हैं tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू क्या है? यहाँ पाएगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। किसके इक्वल चल रहा है? tan 3x के इक्वल। ठीक है ना, ये चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम त्रिया गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसका? तो क्या आ जाएगा? tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इक्वल टू में क्या बचेगा? इक्वल टू में बचेगा tan 2x प्लस tan x, इतने बचेगा। अब हम tan 3x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो tan 3x का वन में होगा तो क्या आएगा? tan 3x माइनस tan 3x के इसमें गुणा करो तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब आप देखें जो प्रूव कर रहा हूं उसमें मल्टीप्लाई वाला एक साथ चाहिए, एक साथ एक तरफ चाहिए ना। तो मल्टीप्लाई वाला जो है वो क्या हमारे पास है? इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि माइनस क्या है तो इस तरफ क्या हो जाएगा और वो इस तरफ ले आएंगे। तो यह आ जाएगा हमारा tan 3x इक्वल टू वहां पर क्या रखा है पहले से tan 2x प्लस tan x, प्लस में कौन आ जाएगा? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब ये नहीं चाहिए इस तरफ, इनको इस तरफ ले आओ तो काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे ना, नहीं हो जाएंगे। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू में क्या आएगा? tan 3x इंटू
tan 2x इंटू tan x। देखो यही हमें प्रूव करना था। देखो, या मैं इसको ऐसा करके ले सकता हूं, या मैं उसको इस तरफ लिख देता हूं, इसको उस तरफ, तो क्या आ जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इट्स प्रूव। ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया इसमें, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, ना तो एलएचएस लिया है और ना ही कौन सा एग्जाम्पल है ये 15। आइए एग्जाम्पल 15 समझते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, सिद्धि कीजिए cos पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स। अब इसमें तो हमारे पास प्रूफ करने के लिए एलएचएस आरएचएस दोनों है ना, कि नहीं है। तब यहाँ पर एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस क्या लिखा है, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब बच्चों इस सवाल को यहां से आगे बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम यहाँ पर cos x प्लस वाई और यहाँ पर cos x माइनस वाई के सूत्र का प्रयोग करें। क्लियर है। अदरवाइज आप याद करो, योग गुणन सूत्र लिखे थे। योग गुणन सूत्र, अगर योग गुणन सूत्र देखें तो एक आपको ऐसा सूत्र मिलेगा, देखो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इक्वल टू 2 cos x इंटू cos y। ये वाला सूत्र आपको मिलेगा। देखो मिला है ना, मिल गया। क्या है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इक्वल टू 2 cos x इंटू, ये फॉर्मूला है हमारे बुक में दिया हुआ है, अपन ने लिखा था इसके पहले कलेक्शन में। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, ये सूत्र यहाँ देखो फिट हो रहा है, पैटर्न में मिलाओ। यहाँ पर चाहिए x प्लस वाई टाइप का, तो यहाँ पर देखो पाई और 4 प्लस एक्स टाइप का है, और यहाँ पर उन्हीं के बीच में क्या लगा होना चाहिए, क्या लगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, पाई बाई 4, और y की वैल्यू क्या है। तो जैसे इसके इक्वल ये होता है, तो इसके इक्वल क्या होगा, 2 cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। यही होगा ना, कि नहीं होगा। अब यहाँ पर cos पाई बाई 4 की वैल्यू, cos पाई बाई 4 मतलब कितने हैं, 45 अंश। मैंने बोला था पाई को क्या देखिए, 180 देखिए, तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, इंटू कॉस एक्स। अब अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 के टर्म में, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते नहीं लिख सकते, ये दो के गुणनखंड हो जाएंगे, है ना, अपरिमेय रूप में। अब ये और ये क्या हो गए। अब बताइए कितना बचा हमारे पास, अंडर रूट 2 इंटू आईओपी आर एच एस है कि नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया, देखो इट्स प्रूफ। तो कितना सरल सवाल हो गया, है ना। लेकिन कैसे हो गया इतना सरल, ये हमने सूत्र का सीधा। चलिए अब समझते हैं हम उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट cos 7x प्लस cos 5x होल अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इक्वल टू cot x। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब देखिए अगर आप अच्छी तरह से देखें इसको, तो यहां दोनों cos है, यहां दोनों, तो जो योग गुणन सूत्र हैं वही ऐसे हैं जो दोनों cos और दोनों sin के साथ हैं, लिखे हैं ना। अब योग गुणन सूत्र की दूसरी कैटेगरी देखो, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में देखो आपको लिखा है cos x प्लस cos y का सूत्र और sin x माइनस sin y का सूत्र लिखा है ना। वो सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये योग गुणन में चेंज हो जाएगा, ये अंतर गुणन में चेंज होगा और कुछ ना कुछ कटेगा, कट करके आंसर मिलेगा। तो हम देखो ये सूत्र लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको एलएचएस लिया। ठीक, एलएचएस में क्या है हमारे पास, cos
7x प्लस कॉस 5x होल अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x। इतना तो समझ आ गया आपको। अब इसमें देखिए ये सूत्र लग रहा है, क्योंकि यहां पर ऊपर लगेगा cos x प्लस cos y, ये वाला सूत्र ऐसे ही है ना, और कुछ इसमें लग नहीं रहा है, क्योंकि बाकी सभी सूत्रों में यहां पर दो पद चाहिए अंदर। थीटा के स्थान पर कितने पद चाहिए? दो। योग या अंतर वाले पद होंगे, तो योग अंतर तो अंदर है नहीं है। अब सीधा सीधा योग है इन दोनों का सीधा, तो सेपरेट सेपरेट योग के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो cos x प्लस cos y इक्वल टू होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। फिर एक और है साइन x माइनस साइन y, इसके इक्वल क्या होगा? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2। सरल सूत्रों का काम है। एक्चुअली में सवाल ही आपको सूत्र याद कराने के लिए दिए जा रहे थे सारे, ताकि आप अच्छी तरह सूत्रों का प्रयोग करना सीख जाए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये और ये सूत्र ऊपर लग रहा है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है दिख रही ना। तो बस यहाँ पर x को लिख दो 7x, y को लिख दो 5x, तो आंसर आएगा 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2। चलो ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इंटू, और यहाँ पर cos x माइनस y, तो 7x माइनस 5x होल अपॉन 2 ब्रैकेट 3। अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये वाला सूत्र लग रहा है, तो x की वैल्यू 7x, y की वैल्यू आएगा 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x अपॉन 2। इतना समझ आया। अब ये 2 से 2 ये पूरा cos भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स है कि नहीं है कि नहीं है। अब कितना बचा उसको लिखिए, यहाँ बचा cos 2x अपॉन 2, सही है ना। 7 में से 5 जाएगा 2, और नीचे बताइए 2x अपॉन, अभी 2 से 2 काट लीजिए, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, cos x अपॉन sin x, तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ तो यही तो cot x है, यही तो RHS है, नहीं है, यही तो RHS है। अब ये इतना, अब जरा अपनी बुक में देखिए, एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज देखिए जरा। आप ये समझ रहे ना, मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं ताकि एक्सरसाइज के सवाल आप करें। बच्चों अगर मैं पूरे सवाल यहां पर करा दूंगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, फिर गलत नहीं बनेगी। आप जो सवाल आप करेंगे आप वो सीखेंगे, सीधी सी बात है। जो मैं करूंगा वो नहीं आप सीखोगे। आप सीखोगे कौन सा सवाल आप करोगे। 10th क्लास में बताया था आपको कि वो आप वही समझना आपने सीखा है जो आप करोगे, जो मैं कर दूंगा वो नहीं। अच्छा, अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर देता हूं तो क्या होगा, एग्जाम्पल के सॉल्व हैं, एक्सरसाइज के करा दिए, अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, कुछ नहीं करोगे। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल चाहिए। अब आप जरा एक्सरसाइज में देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 है ना। ये सारे क्वेश्चन किस टाइप के हैं, इस टाइप के हैं। अगर आपने ये अच्छी तरह समझ लिया है तो इसमें से अगर 2-3 भी आपसे बने तो आप समझ लीजिए सीख गए आप। बात समझ में आ रही है ना। इसी प्रकार इसके पहले वाला एग्जाम्पल जो किया था उसके जैसा देखिए आप, 6 है उसके जैसा, और उसके जैसा 11 है। देखो ध्यान से, 11 तो सेम है, देख लो आप, सही कह रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6, ये वही के वही है। तो आप जितना आप करेंगे उतना बेहतर आप उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। अब हम सीखेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 को देखें, क्या लिखा है इसमें आपको, इसमें लिखा है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x
होल अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल टू क्या चाहिए, tan x चाहिए। ठीक है ना। चलो सबसे पहले अपन इसका LHS लिख लेते हैं, फिर विचार करते हैं कि क्या करेंगे। ठीक है। LHS में है हमारे पास sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x होल अपॉन cos 5x माइनस cos x। इसी टाइप का क्वेश्चन कौन सा दिया आपको एक्सरसाइज के अंदर, 21 है ना, समथिंग इसके ऐसा उसमें आपको मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इसमें देखो इन दोनों में तो कोई सूत्र लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ 2 है और ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसमें 2 साइन वाले हो और एक के साथ 2 है, तो कोई सूत्र ही नहीं। तो फिर क्या करें, तो एक काम करते हैं, इसको और इसको साथ में कर लेते हैं। इनमें तो लगेगा फॉर्मूला, लगेगा योग गुणन सूत्र कैटेगरी 2, तो हम इनको साथ में कर लेते हैं पहले। तो अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही करेंगे, sin 5x प्लस sin x, इनको मैंने साथ में लिख लिया, ग्रुपिंग कर दिया, माइनस 2 sin 3x, इसको मैंने बाहर कर दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा इससे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पर नीचे लग जाएगा फॉर्मूला। तो सूत्र लिखिए, कौन सा सूत्र लगेगा, जरा यहां बगल में लिखते हैं। यहां लगेगा ऊपर sin x प्लस sin y, वेरी गुड, अभी अपन देख रहे थे, इक्वल टू बोलिए 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। एक दो बच्चे बस बोलते हैं, बाकी को याद ही नहीं। सूत्र याद करना मेरा काम नहीं है, मुझे थोड़ी याद करना है, आप लोगों को बोलना चाहिए। अब अगले वाले का बोलिए, चलो cos x माइनस cos y क्या होगा बताओ। इसके 2 सूत्र बताए थे आपको, एक माइनस वाला था और एक प्लस वाला था। तो प्लस वाला लिखेंगे हम यहाँ पर, क्यों लिखेंगे, देखो प्लस वाले सूत्र में देखो cos y माइनस x है, यहाँ पहले से ही y बड़ा है, देखो यहाँ पर y माइनस x कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना सर, या माइनस वाला लगा लो, जो भी लगाना हो। कौन सा लगा दें बताओ जल्दी, प्लस वाला। तो क्या है cos x माइनस cos y में, यहाँ पर हर में मिला लो 5x माइनस cos x है, cos x माइनस cos 5x, क्वेश्चन में मिला लो। चलिए, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 sin 5x, सॉरी सूत्र लिख रहा है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन बोलो y माइनस x, यही तो अकेले लफड़ा वाला सूत्र है। क्या लिखना है, यहाँ पर y माइनस एक्स आता है, और अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो x माइनस वाई आएगा, इक्वल टू आएगा हमारे पास, यहाँ सूत्र लगाओ, आएगा 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस, बोलिए बोलिए 5x माइनस x अपॉन 2, और माइनस 2 sin 3x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, नीचे आइए, नीचे सूत्र लगाइए, क्या आएगा 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस 5x, ये तो उल्टा हो गया, क्यों हो गया, यहां पर देखो ध्यान से, x की वैल्यू तो है 5x और y की वैल्यू क्या है x, लेकिन यहाँ पर y माइनस एक्स आता ना, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर x माइनस 5x, नहीं लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 2 sin 5x और x 6x अपॉन 2, सीधा 3x लिख दें, लिखता है, और यहाँ पर क्या लिखा है cos 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2 साइन 3x। नीचे देखिए 2 साइन कितना आएगा 3x इंटू साइन माइनस 2x, नहीं आएगा। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्या कुछ, क्या है कॉमन बताइए, 2 साइन 3x, देखो कॉमन आ रहा है सारा का सारा, यहाँ पर क्या बचेगा cos 2x माइनस
1 और नीचे 2 साइन 3x इंटू साइन माइनस कुछ कटेगा। देखो जब 2 साइन 3x से 2 साइन 3x कैंसिल हो गया, सही है ना, समझ आ गया। आप क्या करेंगे बताइए। अब ऊपर जो बचा है वो लिखिए, कितना बचा ऊपर cos 2x माइनस 1 और नीचे क्या बचा, इसको माइनस साइन 2x लिख दें। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, 3 सूत्र लिखे थे। cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स और टेन माइनस एक्स इक्वल टू, तो साइन में और टेन में माइनस बाहर आ जाता है। चलिए अब यहां पर क्या करें, अब यहां पर क्योंकि हमें आंसर कहाँ में चाहिए, आंसर पर जाओ। आंसर क्या चाहिए, एक्स अकेला चाहिए और यहां पर है 2x, तो नेचुरल है 2x को x में बदलना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला 2x को x में बदलता है, भाई साइन 2x का होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और कॉस 2x की हमारे पास है 4 सूत्र, उसमें से हमें लगाना है कौन सा, साइन वाला, क्योंकि हमें आंसर चाहिए 10, 10 चाहिए तो 10 कब आएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो मुझे कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, साइन वाला। तो cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स, देखो ये होता है सूत्र, होता है cos 2x इक्वल टू क्या होता है, और ये माइनस 1 पहले से लिखा है, समझ गए आप। और यहां पर लगाइए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये काय का सूत्र है, साइन 2x का। अब देखो ये प्लस 1 माइनस 1 ये तो कट गए ना, 0 हो गए, तो क्या बचा ऊपर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ कट रहा है क्या, माइनस से माइनस 2 से 2 और साइन से स्क्वायर, नहीं कट रहा है। अब बताओ मुझे क्या बचा, ऊपर बचा साइन एक्स स्क्वायर था ना, और नीचे क्या बचेगा इक्वल टू, तो क्या यही हमारी खोज है, हाँ तो हम इसी को तो देख रहे थे, RHS इट्स प्रूफ। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया। अब बच्चों आपको एग्जाम्पल पर इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहिए, बुक में क्या होता है ये बहुत सारी चीजें डायरेक्ट दी रहती हैं, जैसे इस सवाल को आप बुक में देखोगे तो देखो 3-4 स्टेप में खत्म कर दिया होगा सवाल, समझ आएगी ना बात। तो फिर परीक्षा में क्या होता है, मैथमेटिक्स में नंबर मिलते हैं स्टेप वाइज। कैसे नंबर मिलते हैं, अगर आपके स्टेप प्रॉपर नहीं है, पूरे नहीं है, आपने साइड में फार्मूले वगैरह नोटिस नहीं किए हैं, तो नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे। ये स्कूल एग्जाम है, ये कोई कंपटीशन वाला एग्जाम तो है नहीं है कि कोई सीधा आंसर चाहिए, समझ गया। स्कूल एग्जाम है, जितना अच्छा लिखोगे डिटेल में लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम्पल की सवाल क्या लगाना, वो तो उसी में है, वो पढ़ लेते हैं उसी में से और फोकस नहीं करते। और परीक्षा में 60% सवाल तो एग्जाम्पल से ही आते हैं, आप देख लेना उसमें। तो इसलिए सभी सवालों को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है, एग्जाम्पल वाले भी। तो प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 4 क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। LHS ले लेते हैं, LHS तो क्या है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, ऐसा ही है ना बच्चों, ऐसा ही है। अब एक काम करते हैं, 2 तो सबके साथ है तो 2 कॉमन ले लें क्या, 2 सबके साथ है ना, ले लेते हैं। अब एक काम और करेगा, सुनो, साइन स्क्वायर जैसे 3 पाई बाई 4 है, अगर आपको 3 पाई बाई 4 याद नहीं हो रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, डिग्री में, डिग्री में। तो बताओ 3 पाई बाई 4 मतलब कितना हुआ, देखो पाई बाई 4 मतलब 45, 45 3 135, 135 अंश लिखा है,
समझ आएगी ना बात। एक को बता देते हैं, देखो 3π/4 लिखा है ना, इक्वल टू 3π/4 मल्टीप्लाई 180/π, तो चेंज हो गया रेडियन डिग्री में। तो पाई से पाई कटेगा और 4 से कितने बार कटेगा, 45। तो 45 3 कितना आएगा, 135। ऐसे इसका बताओ, 2 तो कॉमन आ गया, cos स्क्वायर ये 45 अंक लिखा है, और ये कितना लिखा है बताओ मुझे, सेक स्क्वायर। वेरी गुड, कितना लिखा है। अब सभी का मान लिखने से पहले इसको चेंज कर लो, ठीक है ना। तो इसको लिख दो आप sin 90 + 45 लिख दो ऐसा। अच्छा, ये फॉर्मूले स्क्वायर में भी चल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस पर अपन क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर, तो अंदर फॉर्मूला लग जाएगा। स्क्वायर हमारा बाहर है क्योंकि इसको होल स्क्वायर ही तो बोलते हैं इसको। तो इसको यहाँ ना लगाकर मैंने होल लगा दिया, अंदर वाले पर फॉर्मूला लगा देंगे, फिर स्क्वायर उसके चिन्ह को बदलेगा। अगर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सीधा नहीं लगा देना, नहीं तो जैसे इसका आंसर तो प्लस में ही आना है, अगर आंसर माइनस में आना होता तो उस बच्चे सोचते कि साइन इसका 90 + 45 माइनस cos 45। अब वो जबकि माइनस में भी आएगा तब भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी वैल्यू लिख देते हैं, कितनी होती है। और इसकी sec 60 किसका उल्टा है, अरे sec 60 cos 60 का उल्टा हुआ ना। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 2/1। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। sec किसका उल्टा होता है, cos का। अब यहां पर 2 sin 90 + थीटा, फॉर्मूला sin 90 + थीटा इक्वल टू, अरे cos थीटा होता है, 90 + थीटा इक्वल टू, तो यहां पर आएगा cos 45 और इस पर क्या लगा है, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, और इसका स्क्वायर। अब ये cos 45 का मान लिख दीजिए 1/2, इसका वर्ग धन 1/2, धन कितना आएगा। अब 1/2 का वर्ग वापस से क्या हो जाएगा, +4। अब यहां पर क्या करें, एलसीएम ले लो, सीधा एलसीएम ले लें। बाहर कितना लिखा है, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 2। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ तो कितना आएगा, 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी। समझ में आ रहा है सबको। अभी कितना हो गया, 2 × 10/2, 2 कट गया, आंसर आया 10। यही तो हमारा आ रहा है 6 से, देखो जरा ध्यान से, है कि नहीं है। तो ये हमारा हो गया, कौन सा क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का